यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए डाले गए वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों की मिलान वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मामले पर कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने वीवीपैट से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला और क्यों हुई ये याचिकाएं खारिज। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी। ये फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सहमति से दिया है। कोर्ट का निर्देश है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सील कर सुरक्षित किया जाए। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम से ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। ये फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर किसी स्थिति में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई या ईवीएम को किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। वहीं इस दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर अविश्वास करने से संदेह ही पैदा होता है। लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास और सौहार्द बनाए रखना है। आपको बता दें कि मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि ADR ने 100% ईवीएम वोटों और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने की मांग को लेकर इसी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला दिया। मौजूदा समय में वीवीपैट वेरिफिकेशन के तहत हर विधानसभा क्षेत्र के सिर्फ 5 मतदान केंद्रों के ईवीएम वोटों और वीवीपैट पर्ची का मिलान किया जाता है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सिर्फ 5 रैंडमली रूप से चयनित वीवीपैट की पर्चियों की बजाय सभी पर्चियों की गिनती की मांग करने वाली याचिका पर ECI को नोटिस जारी किया था। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कैसे ईवीएम और वीवीपैट मतदान के दौरान काम करता है। वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए वीवीपैट को लाया गया था। ये मशीन ईवीएम से कनेक्ट रहती है। जैसे ही वोटर वोट डालता है वैसे ही एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में उस कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह होता है जिसे उसने वोट दिया होता है। वीवीपैट की स्क्रीन पर ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है। ऐसा इसलिए ताकि वोटर देख सके कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है। 7 सेकंड बाद ये पर्ची वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। खैर, इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए